हेलो एवरीबॉडी। मैं राजेश सिंह हूँ और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। लॉकडाउन की इस स्थिति में सभी अपने अपने स्तर से एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टीचर होने के नाते मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है कि आपको मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं, जिसे फिजिक्स में आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी अगर हम मेंटेन करते हैं तो काफ़ी कुछ इंटरनेट के जरिए भी किया जा सकता है। और जो समस्याएं हमारे फिजिकल क्लासरूम्स में, लाइव क्लासरूम्स में होती हैं, इंटरनेट के जरिए भी उन समस्याओं को रेस करके सुलझाया जा सकता है। सवाल यही है कि हम कितना ईमानदारी से प्रयास करते हैं। अगर हमारा प्रयास सही है तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेट के जरिए भी हम दूरी बनाते हुए अपने पढ़ाई के कार्यक्रम को स्टार्ट रख सकते हैं और एक सही दिशा में अपनी पढ़ाई को ले जा सकते हैं। अब रही बात ट्रिग्नोमेट्री को समझने और समझाने की, तो आगे के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकल अप्रोच या मैथमेटिक्स में जो अप्रोच है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का 11वीं में, उसको पूरे के पूरे पोर्शन को ना लेते हुए जो हमारे फिजिक्स में इस्तेमाल होने के लिए जरूरी है उसे हम लोग समझ लें। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने की डायरेक्शन में चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। तो मैं कहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात है तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रायंगल्स। आप ट्रायंगल का जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स समझाने में हमारी मदद करता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो 3 वर्ड हैं, ट्राई, गोनो एंड मेट्री, इससे हमें ये आइडिया लगता है कि 3 साइड वाले मेजरमेंट की बात होती है। तो ट्रायंगल का डेफिनेशन भी हमारा वही है कि ट्रायंगल एक प्लेनर ज्योमेट्री है जो 3 लाइंस जो कि नॉन पैरेलल हो उनके कॉम्बिनेशन से बनता है। और उसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल जो है वो 3 साइड्स होती हैं, उसमें 3 साइड्स होती हैं। जनरली इसे हम ए कहते हैं, बी कहते हैं और सी। जनरली सबसे ज्यादा यूज होने वाला नोटेशन है ए बी सी या पी क्यू आर। और इसे हम स्मॉल ए से कहते हैं इस साइड के लंबाई को, स्मॉल ए इस साइड के लंबाई को स्मॉल बी और इस साइड की लंबाई को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ये एंगल कैपिटल ए एंगल कहलाता है, ये कैपिटल बी कहलाता है और ये कैपिटल सी कहलाता है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का कंसर्न है कि आप इन तीनों साइड्स की लंबाई, इन एंगल्स के बीच में जो भी रिलेशंस होते हैं उनको समझें। और जाहिर सी बात है कि ट्रिग्नोमेट्री के जनरल फॉर्म की बात करें तो उसमें ट्रायंगल के एंगल्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, कुछ भी एंगल हो सकता है। लेकिन जहाँ तक शुरुआत करने की बात है, शुरुआत हम ऐसे ट्रायंगल से करेंगे जो कि स्टैंडर्ड हो और हमारी समझ में भी आए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को आप अगर देखें तो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है क्लास 9th एंड 10th। 9th एंड 10th में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बोर्ड्स में 9th में ये इंट्रोड्यूस होता है और कई बोर्ड्स में 10th में इंट्रोड्यूस होता है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के जरिए हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे या इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे, वो आपने जो 9वीं और 10वीं पढ़ा है उसी को एक फास्ट फॉरवर्ड रिकैप करते हुए फिर हम 11वीं के जो अपने यूज के हिस्से हैं उनको हम लोग समझ के आगे करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स और ये हम लोग लिख लें कि ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी ऑफ triangles।
ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी स्टडीज हैं वो ट्रायंगल के आसपास ही रोम अराउंड करती है, ठीक है। और ट्रायंगल क्या है, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल इज planar geometry obtained by joining 3 points in space by line segments. और कंडीशन क्या रहती है कि जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जरूरी है, मैंने 3 पॉइंट्स पहले कहा, फिर उसमें नॉन कोलिनियर लगाया, क्योंकि आप ये समझिए 3 पॉइंट तो कोलिनियर भी हो सकता है, कोलिनियर होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ए, बी और सी है, तो इससे जो ज्योमेट्री मिलेगी वो ट्रायंगल कहलाएगी। अब सवाल ये होता है कि ट्रायंगल जो है उसे हम लोग बहुत सारे ट्रायंगल पढ़े हुए हैं, तो किस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो आप स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स की बात करिए। स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स की बात करें तो स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स में पहला है इक्विलैटरल, सबसे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका क्या मतलब है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब all sides same and all angles same, ठीक है ना। यानी अगर एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड बराबर हैं, यानी अगर ये x लेंथ का है तो ये भी x का है और ये भी x लेंथ का है, तो ऑटोमेटिकली ये तीनों एंगल जो हैं वो बराबर हो जाएंगे, थीटा थीटा थीटा। और x के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन थीटा इसमें 60 डिग्री हो जाता है, ये जानकारी जरूरी है। इसमें आप कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक्स, और एंगल ए बराबर बी बराबर सी बराबर 180/3 एंड दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये हमारा बेसिक सा जानकारी हो गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो ट्रायंगल का टाइप है जो हम जानते हैं, उसे आप कह सकते हैं कि वो दूसरा जो ट्रायंगल का टाइप है वो है जो सेकंड टाइप है वो है आइसोसेलेस। अब इसमें क्या होता है भाई, इसको कौन समझाएगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होती है, तीसरा साइड बराबर नहीं होता बाकी दोनों के। तो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बी बराबर सी होगा, बी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और इसलिए ये बी है और ये सी है, तो आइसोसेलेस में बी बराबर सी एंड ये एंगल बी बराबर एंगल सी के बराबर, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है इट इज स्टैंडर्ड वन,
इसे हम लोग बिल्कुल समझ के रखें। और एक और टाइप है जिसमें थोड़ा सा इसका भी स्पेशल केस हो जाता है। जो थर्ड कैटेगरी है ट्रायंगल्स की, वो हमें जो जानना है, ऐसे तो बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन एक और है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसको हम लोग समझ लें। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, वन एंगल of this triangle is 90 डिग्री। यदि एक 90 डिग्री हो तो बाकी दोनों जो होंगे उनका सम 90 डिग्री होगा। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है एज फार एज ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न। आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी जो है आपको इसी ट्रायंगल के साथ दी जाती है, और उसी को फिर हम आगे एक्सटेंड आउट करते हैं फॉर डिफरेंट सेगमेंट। ठीक है, तो आप अभी ये चीजें जो है समझ पा रहे हैं, तो इसको फिर हम आगे एक्सटेंड करके और भी आगे की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है ना।